porn. Pornography. Porn. एक अकेले आदमी ने लाखों करोड़ों मर्दों को नपुंसक बनाकर अरबों रुपए कमा लिए। एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स या अल्कोहल का नहीं होता, एडिक्शन एक और चीज का भी होता है जो ड्रग्स से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। लोग सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और मेरी सोच के हिसाब से आज तक मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ उनमें से 90% लड़के और 70% लड़कियाँ सो कॉल्ड विक्टिमलेस क्राइम के शिकार हो रहे हैं या तो एडिक्ट हो रहे हैं। और वो सो कॉल्ड विक्टिमलेस क्राइम है कॉर्न। हम बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कैसे लड़कियों को अप्रोच करते हैं, कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं, कैसे वीडियो को शूट किया जाता है, एक्टर को किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द शूट, कैसे मॉडल्स को शूट के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उनको टॉर्चर किया जाता है, शूट के दौरान उनका मेल एक्टर्स के साथ किस लेवल का एब्यूजिव एक्सपीरियंस होता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग कैमरे के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे उन्हें मजा आ रहा हो। क्यों हजारों एक्टर्स ने इस इंडस्ट्री में घुसने के बाद अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे कौन तुम्हारी और मॉडल्स की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, स्पेशली मर्दों की जो अंदर से बिल्कुल खोखले बन चुके हैं। तो ये आंखें खोल देने वाली वीडियो है लड़की और लड़कों के लिए। शुरू में जब पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुई तब सबके पास इंटरनेट नहीं था। इंडिया में जो 2016 में जब जियो आया तब सबके हाथ में इंटरनेट आया। उससे पहले लोग पेन ड्राइव्स और डीवीडीज में कॉर्न वीडियो लाते थे, 5-10 रुपए में आती थी। लेकिन आज सबके हाथ में इंटरनेट है और सबसे बड़ा एक्सेस पॉइंट है मोबाइल फोन। इंडिया में एवरेज 15 साल की एज में पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन देते हैं और फिर उनके हाथ में आ जाता है गूगल। 15 साल की एज तक 97% गर्ल्स और 100% बॉयज कभी न कभी कॉर्न वीडियोस देख ही चुके होते हैं। और ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि तुम्हारे सिर्फ एक बार गूगल खोलते ही कॉर्न की हजारों वेबसाइट आ जाती हैं। ये सब वेबसाइट सिर्फ एक ही कंपनी ऑन करती है। पूरी इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है और कंपनी का नाम है माइंडगेक और ओनर का नाम है फेबस थॉरन। ये अकेली कंपनी इतनी सारी एडल्ट वेबसाइट्स को ऑन करती है। अगर आज ये अपने नए प्रोडक्शन को बंद भी कर दे तो अगले 170 साल तक की वीडियो ऑलरेडी इनके पास है। इंटरनेट पर हर 5 में से एक सर्च कॉर्न पर रिलेटेड होता है। और जब इतने ज्यादा लोग इस कंटेंट को देख रहे हैं तो ऑब्वियस है ये $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इस इंडस्ट्री की वैल्यू $97 बिलियन यानी एक अकेली कंपनी 110 कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा कमाती है। और क्यों ना हो हर सेकंड 3000 से भी ज्यादा डॉलर कॉर्न वीडियोस को देखने में खर्च हो रहे हैं। जितनी देर तुमने ये वीडियो देखी उतनी देर में इस इंडस्ट्री ने करोड़ों रुपए कमा लिए। और सरप्राइजिंग नहीं है, इंडिया में कॉर्न वीडियो बैन है लेकिन फिर भी इन वेबसाइट्स पर 30 से 40% जो ट्रैफिक आता है वो सिर्फ इंडिया से आता है। अब हमने इंडस्ट्री की हिस्ट्री और वैल्यू के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कैसे ये इंडस्ट्री एक्चुअल में काम करती है और कैसे गर्ल्स को मैनिपुलेट करती है। मिया खलीफा को कौन नहीं जानता। पहले एक चीज छोटी क्लिप देखो जहां मिया बताती हैं कैसे एजेंट से उन्हें मैनिपुलेट किया। That's not how it was. It wasn't just, hey, do you want to come do porn? It was more so, oh, you're beautiful. Like, would you like to do some modeling? Oh, you have a great body. Like, I think you'd be great in nude modeling. Things like that. And after I came in toward the studio, it was very respectable. It was a gorgeous location. It was in Miami, in Doral, Florida. The first time I went in wasn't the first time I filmed a porn movie. It was the second time. The first time was more so, do you want to do this? Like, sign the paperwork, etc., etc. So these guys, they just saw you, frankly, as a money machine. Absolutely. I think it kicks in mostly when I go out in public because the stares I get, I feel like people can see through my clothes and it brings me deep shame. Yes, इन एजेंट्स का काम ही यही होता है, जगह जगह जाकर गर्ल्स को मैनिपुलेट करना। ये इन लड़कियों को नाम, फेम और पैसे का लालच देते हैं और कहते हैं कि बस ये एक नॉर्मल सा फोटोशूट होगा। और जब लड़कियां इनके जाल में फंस जाती हैं और फोटोशूट के लिए हाँ कर देती हैं तब ये एजेंट्स एक स्टेप और आगे जाते हैं और न्यूड मॉडलिंग के लिए कन्विंस करने लगते हैं। और इन एजेंट्स की मैनिपुलेटिंग पावर और कम्युनिकेशन टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि लड़कियां धीरे धीरे इनके जाल में फंसती चली जाती हैं। इवेंचुअली ये उन लड़कियों को एक ऐसे स्टेट पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उन लड़कियों के पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं होता। अब ये एक तरीका था कि मैनिपुलेटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके इन लड़कियों को इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करवाना। एक और तरीका है जो ये एडल्ट इंडस्ट्री लड़कियों को अपने यहाँ काम कराने के लिए मजबूर कर देती है, एंड दैट इज ड्रग्स एंड। जी हाँ, इस इंडस्ट्रीज के जो एजेंट्स होते हैं वो पहले से ही ऐसी लड़कियों की तलाश में घात लगाकर बैठे होते हैं। I was 24 years old when I entered porn. I was a single mom, addicted to drugs and alcohol. I was the kind of person that the porn industry preys upon. The porn industry preys upon people who are already damaged, so they can damage them more.
क्योंकि वो लड़कियां बेचारी पहले से ही अपनी जिंदगी से परेशान होती हैं और जब ये एजेंट्स उनके पास एक रास्ता लेकर आते हैं तो और कोई रास्ता ना होने की वजह से ये लड़कियां उनके साथ काम करने के लिए हाँ बोल देती हैं। लेकिन बाद में जब उनके साथ फिजिकली और मेंटली टॉर्चर होता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को किस लेवल तक बर्बाद कर दिया है। इसका भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, लाना रोड्स। शायद तुमने इन्हें देखा ही होगा। इन्होंने भी अपने ब्रूटल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा जो मॉडल कॉर्न इंडस्ट्री में काम कर रही है। जब भी तुम लोग ये वीडियो देखते होंगे तो ये जरूर सोचते होंगे कि यार ये जो भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। इसलिए इस कॉर्न को बहुत ही अजीब और गरीब टर्म दे दिया गया है, विक्टिमलेस क्राइम। मतलब एक ऐसा क्राइम जिसके अंदर क्राइम तो हो रहा है लेकिन कोई भी विक्टिम नहीं है। 80% मॉडल्स जो शूट में होती हैं वो किसी न किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होती हैं। यानी उन्हें शूट से पहले हैवी ड्रग्स दिया जाता है ताकि शूट के दौरान वो सब कुछ भूल जाए। और वीडियो शूट के दौरान जो फिजिकल अब्यूज किया जाता है लाइक स्लैमिंग, स्लैपिंग, स्प्लिटिंग, ये सब वो लड़कियां आराम से झेल सकें। बहुत अजीब लग रहा है ना सुनने में? अभी और सुनो। ये पूरी की पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। कौन सी पोजीशन कितने मिनट तक चलेगी, कौन सा डायलॉग कब तक बोलना है, कब कौन सा एक्शन करना है, कैसा एक्सप्रेशन देना है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इन्हें एक एक सीन को बार बार शूट करना होता है। और इसलिए मेरे दोस्त, कॉर्न को सेक्स समझने की गलती बिल्कुल मत करना। कॉर्न इज नॉट सेक्स, सेक्स इज नॉट कॉर्न। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लो। और आजकल तो ये वीडियोस कस्टम मेड हो गई हैं। जिस कैटेगरी की वीडियो चाहिए मिल जाएगी, जिस मॉडल की वीडियो चाहिए मिल जाएगी। और जब प्रोड्यूसर्स इनके पास वीडियोस का ऑफर लेकर आते हैं तो ये मना भी नहीं कर सकते। ना चाहते हुए भी इन्हें हाँ बोलना पड़ता है, वरना इन्हें प्रीवियस शूट के पैसे नहीं मिलेंगे। ये अगले शूट के लिए हाँ तो बोल देती हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये घुट घुट कर मर रही होती हैं। Promised me that I would be kept safe, that poor people are the cleanest people in the world, and that if we get our tests every 30 days for HIV, that I'll be kept safe. After about 30 movies, I got burned. And I caught 2 sexually transmitted diseases. One of those diseases was HPV, human papillomavirus, which I had never heard of. अब वापस आते हैं लाना रोड्स पर। लाना रोड्स ने कुछ वक्त पहले एक पॉडकास्ट में अपने शूटिंग के हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस शेयर किए थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कॉर्न इंडस्ट्री में अपनी इच्छा से एंट्री की थी और कैसे ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। Just gets really extreme, like you were saying, abusive. I don't want to go into too much detail. Like honestly, some of my experiences are really humiliating for me, and I wish that they never happened. There's stuff going on, like people getting pissed on. Men are pissing inside of women's vaginas, assholes, down their throats. They're sorry. Oh, don't cry. रिपोर्टेडली 80% से भी ज्यादा एडल्ट स्टार्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है। कैसे मॉडल्स इंडस्ट्री के अंदर एंटर करती हैं, कैसे इन वीडियो को शूट किया जाता है, किन किन चैलेंजेस का सामना करना होता है और किन किन मेंटली फिजिकली टॉर्चर को ये झेलती हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब ये इतना सब कुछ झेलती है तो कैमरे के सामने ओपनली क्यों नहीं बोलती? इसका सिंपल सा जवाब है मनी। जिन जिन मॉडल्स ने आज तक इस इंडस्ट्री की पोल खोली है वो मॉडल्स किसी तरीके से इंडस्ट्री से बाहर निकल चुकी हैं या फिर उन मॉडल्स ने इंडस्ट्री को क्विट कर दिया है। इंडस्ट्री में काम कर रही मॉडल्स चाहकर भी इसके बारे में ओपनली नहीं बोल सकती, वरना उन्हें प्रीवियस शूट के पैसे नहीं दिए जाते। कई एक्टर्स ऐसी भी हैं जो समय रहते इस इंडस्ट्री से बाहर निकल गई और अब वो अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी बिता रही हैं। वहीं हजारों एक्टर्स ऐसी भी हैं जो इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाई और अपनी जिंदगी से परेशान होकर उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। जिन भी मॉडल्स ने ऐसे कदम उठाए हैं उनमें से कुछ फेमस मॉडल्स की मैं आपके सामने लिस्ट शो कर रहा हूँ। उसे देखो और नहीं देखनी तो आप स्किप भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं। ये इस पूरी लिस्ट की सिर्फ 5% है जो मैंने अभी आपके सामने प्ले किया था। ऐसी हजारों एक्टर्स और भी हैं जिन्होंने सेम यही कदम उठाया है। वहीं कुछ एक्टर्स ऐसी भी हैं जिन्होंने ऐसा कदम तो नहीं उठाया लेकिन अब उनकी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन चुकी है। वो पब्लिक में बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि लोग उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। I don't have a mom anymore. I don't talk to her. I miss having a mom. I feel like you can't rewind and you can't go back. I don't have that relationship with her anymore. I don't ever think I will. And that bums me out.
Recently, I wanted to go visit him, and he said that I can't go visit because his wife, my stepmom, doesn't want me there. I'm not allowed to go visit my dad anymore because my stepmom doesn't like that I do porn. But then he told me that when I was like, can we like go get coffee and like we could go like get breakfast, and he's like, I don't want to be seen in public with you, and that just hurt so bad. उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इवन उनकी फैमिली तक उन्हें छोड़ के जा चुकी है। टेस्टोस्टेरोन लो, बॉडी एक्ने, हेयर फॉल, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्टैमिना, हार्मोन डिसबैलेंस, लो स्पर्म क्वालिटी, पुअर फोकस, ये सब कुछ मेजर कॉज हैं एडिक्शन की। 2019 में यूएसए के अंदर 600 वुमेन्स पर एक सर्वे किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज उनके मेल पार्टनर्स उनके साथ बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करते हैं, जो कि अगेन इसका रीजन भी कॉर्न एडिक्शन ही है, क्योंकि लगातार एडल्ट कंटेंट देखकर लोगों की सेक्सुअल डिजायर भी बिल्कुल सेम उसी की तरह हो जाती है। ये जो कॉजेज मैंने अभी आपको बताई, ये बहुत ही कॉमन हो चुकी है आज की जनरेशन के बीच में। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि जो आज की जनरेशन इन सब चीजों के पीछे खींची चली जा रही है, उनको थोड़ा समझ आए कि वो अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। रिमेंबर, ए पर्सन हु कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय लस्ट कैन नॉट बी कंकर्ड बाय एनीथिंग, बी ए रियल मैन। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है मेरे दोस्त। अगर आज की वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी और भी कमाल की वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू सून। स्टे क्यूरियस।